12 तारीख की विपक्षी एकजुटता की बैठक का रुक जाना और इस पर कई सवाल खड़े होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। आपको बता दें कि इस विषय को लेकर के लगातार नीतीश निशाने पर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर सबसे ज़्यादा यदि कोई है तो वो नीतीश कुमार हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार स्पेशल फोकस्ड स्टेट है, इसके पीछे कारण नीतीश कुमार ही हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरह से बिहार को लेकर के स्ट्रेटजी बना रहे हैं और संगठन से लेकर सोशल इंजीनियरिंग तक पर काम चल रहा है। इन सब के बीच में बीजेपी के निशाने पर सीधे सीधे नीतीश कुमार और उनका वोट बैंक है। ये बातें आपको हमने लगातार बताई हैं और इन बातों का सीधे सीधे मतलब ही निकलता है, क्योंकि नीतीश कुमार के लौकुश समीकरण पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की निगाह है। बिहार में महागठबंधन को हटाने के लिए भाजपा आला कमान ने अब पूरी कमर कस ली है। भाजपा के सामने अभी सबसे बड़ी चुनौती 2024 है और आपको बता दें कि 2024 के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को भी ध्वस्त करने का प्लान बना लिया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार सीधे सीधे टकराव हो रहा है, टारगेट पर नीतीश हैं, उसे देखकर साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का 12 तारीख वाला मीटिंग का कैंसिल होना किसी रणनीति और योजना का हिस्सा भी हो सकता है। बीजेपी को लालू से ज़्यादा नीतीश के वोट बैंक पर नज़र है। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि लालू के वोट बैंक में सेंधमारी मुश्किल है, लेकिन नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सकती है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा से लेकर के आरसीपी सिंह तक सभी लौकुश समीकरण के नेता हैं और वो अब भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। ऐसे में भाजपा अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी एक नया सामाजिक राजनीतिक समीकरण गढ़ने की तैयारी में है और अपना वोट बैंक तैयार करने के जुगाड़ में लग गई है। नीतीश कुमार गैर यादव, पिछड़ी जातियों, दलित समुदाय और मध्य वर्ग के एक बड़े तबके के, खासकर महिलाओं से जुड़े हुए समाज जो हैं उसके नेता हैं और वो नीतीश कुमार का एक बड़ा वोट बैंक है। वर्तमान में राष्ट्रीय जनता दल के सहयोग से मुख्यमंत्री हैं। भाजपा ने एक खास रणनीति के तहत अब नीतीश कुमार के इसी वोट बैंक पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि यूपी में भी इसी तरह का फार्मूला अपनाया गया था और उसे बिहार में अपनाने की कोशिश की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बिहार में महागठबंधन की सरकार को हटाने के लिए उत्तर प्रदेश की तर्ज पर एक नया समीकरण, राजनीतिक समीकरण गढ़ने की तैयारी में लगी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि इस समीकरण पर बहुत हद तक काम हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार के बाहर जाने के बाद एनडीए को मजबूत करने का पूरा प्रबंध कर लिया है। हमने आपको बताया ही कि किस तरह से भाजपा ने हाल ही में कुशवाहा समुदाय से जुड़े सम्राट चौधरी के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा को भी अपने पाले में ला करके कुशवाहा वोट बैंक और इसके साथ साथ गैर यादव, पिछड़ा वर्ग के अन्य जातियों को अपने साथ जोड़ने का काम किया है, जिसमें विद्यापति चंद्रवंशी भी आपको नज़र आ रहे होंगे, आपको पृथ्वी माली भी नज़र आ रहे होंगे। इसके अलावे कई ऐसी जातियां हैं जिनको जोड़ने और उनके नेताओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश चल रही है। इन सब के बीच आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के नज़र में जो नीतीश कुमार पर दबाव है वो भी है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की नज़र में नीतीश कुमार दबाव में इसलिए हैं कि नीतीश कुमार से बार बार लालू प्रसाद कुर्सी छोड़ने की गुहार लगा रहे हैं। नीतीश को भाजपा के निशाने पर करके समूचा का समूचा विपक्ष उड़ान थाम लिया है। 12 तारीख की बैठक को लेकर के जहां नीतीश कुमार पूरी तरह से आश्वस्त थे, विपक्ष में ये भी चर्चाएं चल रही थी कि किसकी किसकी स्वीकृति मिल गई है। शुरुआती दौर में आपको याद होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे का भी नाम आया था कि भले ही राहुल गांधी न आए लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे की स्वीकृति मिल गई है, उसके बाद ही ये डेट फिक्स किया गया है। लेकिन अचानक से कांग्रेस का रुख बदलना कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को जन्म देता है। इसी बीच में आपको बता दें कि पान महासम्मेलन करके कहीं ना कहीं कांग्रेस ने और राष्ट्रीय जनता दल की उसमें उपस्थिति, राष्ट्रीय जनता दल के जो सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं तेजस्वी यादव, उनकी उपस्थिति और उनका फुल सपोर्ट करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि मामला कुछ अलग दिशा में जा रहा है। इसी बीच में जब नीतीश कुमार से ये सवाल पूछा गया तो नीतीश कुमार ने बड़ा ही तल्ख अंदाज में कहा कि जब पार्टियों के बड़े नेता ही नहीं आएंगे तो ऐसी बैठक का क्या मतलब है। हालांकि नीतीश कुमार ने फिर अपने बयानों में, अपने आवाज़ में संयम लाया और उस संयम के साथ उन्होंने कहा कि ये मीटिंग आगे भी होगी। जैसी कि हमारी जानकारी है कि कांग्रेस ने इस मीटिंग को कैंसिल तो
करा ही दिया है। इसके साथ साथ अब नई रणनीति के तहत इसे शिमला में किए जाने की बात चल रही है और ये 1 दिवसीय नहीं बल्कि 3 दिवसीय किए जाने की चर्चा है। अब ऐसी स्थिति में देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जो टारगेट पर हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो क्या फैसला लेते हैं। नीतीश के फैसले अक्सर चौंकाने वाले होते हैं और अगर इस बार भी नीतीश कुमार 2024 के चुनाव से पहले और विपक्षी एकजुटता को करते करते अचानक से कोई बड़ा फैसला ले लें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।